नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपसे ये 3 महापाप हो चुके हैं। कुछ देवता आपसे नाराज़ है, समय रहते आप उन्हें मना लीजिए, वरना बहुत बड़ी देरी हो जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ टेंशन्स है लाइफ में, फ़िलहाल कुछ तनाव चल रहा है जिसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो ख़ास है, महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचारों की। ये अनमोल विचार आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अनमोल विचार आपको समझाएंगे कि आप जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरह से पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको इन अनमोल विचारों से समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ इन अनमोल विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जब तक हमारी समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक समस्याएं हल नहीं होगी। अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लें और उन्हें दूर करने की कोशिश भी करें। लक्ष्य बड़ा हो तो मुश्किलें भी बड़ी बड़ी ही आती हैं, और जो लोग मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। जब पत्थर पर हथौड़े की चोट पड़ती है, तभी उसे मूर्ति बनती है। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। जब तक हम बाधाओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। जिस तरह से सूर्य और चंद्र की तुलना करना गलत है, ठीक उसी तरह हमें अपनी तुलना दूसरों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम तुलना करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, मन अशांत रहेगा और दिक्कतें जो है वो बढ़ती जाएगी। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके लिए अगर आप परेशान होंगे तो कुछ लाभ नहीं मिलना, बल्कि तनाव ही बढ़ना। तनाव की वजह से ही काम बिगड़ते हैं। जब तक जीवन में हमारे ऊपर हमारी योग्यता, हमारी क्षमता समस्याओं का सामना करने से नहीं बढ़ेगी, तब तक हम मुश्किलों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मुश्किलों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान दिखाई देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए वही रास्ता सही है। हमें अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक रास्ते का चयन करना है ना। और जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी। जो इंसान तुलना करता है वो हमेशा पछताता है, हमेशा उसके जीवन में टेंशन्स क्रिएट रहते हैं। इसके साथ देखिए दोस्तों, जीवन में काफ़ी बदलाव महसूस हो रहा होगा, क्योंकि बुध जो है 25 जुलाई को सुबह तकरीबन 4:30 बजे बुध ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद 24 अगस्त गुरुवार को रात में वक्री होगा। इसके लिए अगले दिन अस्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर नौकरी और बिजनेस के कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे। धन लाभ के बड़े मौके, बड़ी उपलब्धि मिलने के योग है। इस वक्त बिजनेस और निवेश लेन देन में प्रोफेशनल से जुड़ी आपकी लर्निंग बढ़ रही है, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा होने वाला है। कुछ नया और बेहतर सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत होने वाली और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होने वाला है। बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि नौकरी और बिजनेस में भी सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अधिकारियों से लेकर निचले दर्ज के कर्मचारियों तक सभी लोग मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। लाइफ पार्टनर से हेल्प मिलेगी। आपका जो स्टेटस है वो बढ़ेगा। बुद्धि का विकास होगा। परिवार की परेशानियों में कमी आएगी। सुकून मिलेगा। माता पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सा आप जो तनाव में रहते हैं वो तनाव आपका दूर होगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कामकाज में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करने का तरीका प्रभावी होगा, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आर्थिक रूप से सफलता मिलने के पूरे योग
बुध ग्रह की वजह से दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं से भी फायदा होगा, नए रिश्ते बनने वाले हैं, सम्मानीय लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, जिससे आपकी जो इमेज है वो पहले से काफ़ी बेटर होगी। मिला जुला समय दिख रहा है, प्रॉपर्टी से जुड़े काम होंगे, कामकाज में कोशिशों का फ़ायदा भी होगा, लेकिन फालतू खर्चा भी बढ़ेगा। सोच समझ कर बोले, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग रही है, चिंता बढ़ सकती है, खान पान पर नियंत्रण रखें, माता की सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, ठीक है। और इतना ध्यान रखें कि नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए बहुत गोल्डन समय है। सभी मामलों में सफलता मिलने के योग है, लोगों से मदद मिलेगी, धन लाभ होंगे। इसी के साथ दोस्तों रोज़मर्रा के काम पूरे होंगे, काफ़ी हद तक परेशानियां दूर होगी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सभी तरह से आप संतुष्ट होंगे। थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, बस इस बात का ध्यान रखें। तरक्की के योग दिख रहे हैं, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, इच्छाएं जो भी है पूरी होगी। फ़ायदे वाला समय है, इनकम बढ़ेगी, बेरोजगार है तो नया काम भी मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा, कोई पद मिलेगा। आपकी बातों से अगर लोग प्रभावित हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी, नए रिश्ते अच्छे से बनेंगे। कई मामलों में किस्मत का साथ मिलेगा। धन लाभ तो बहुत अच्छे तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा, उपलब्धि और प्रमोशन के भी योग है। साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों से मदद भी मिल रही है, लोग आपकी बातों से प्रभावित भी हो रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों नौकरी और बिजनेस में तनाव, दबाव और परेशानियां जो अब तक थी अब वो बदलेगी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नौकरी और बिजनेस में तो तरक्की है ही से, इसके अलावा जो परेशानियां चल रही है उनसे आपको राहत मिलेगी। समाज में सम्मान और कोई पद आपको मिलने वाला है। मीडिया, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इनकम सोर्स और सेविंग्स के बढ़ने के भी दिख रहे हैं योग। जीवन साथी भी काफ़ी अच्छा आपकी हेल्प करने वाला बनेगा। जो तनाव चल रहा था दोनों के बीच दूर होगा। और इसी बीच करियर में उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। और नौकरी पेशा लोग भी काफ़ी सैलरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा समय है, बिजनेस के लिए ओपन कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहते हैं तो। बहसबाजी विवादों से हो सके तो जितना दूर रहेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी समय आपके फेवर में है, जितना हो सके आप समय का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये समय पूरी तरह से आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा करके जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लोड ना लें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कार्य करें। एक चीज़ और बता दें, सावन का महीना चल रहा है। अब सावन के महीने में आपको किन चीज़ का ध्यान रखना है? आमतौर पर शिव जी के भक्त पूजा के बाद नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, ऐसे में भगवान तक हमारी मनोकामना पहुंच नहीं पाती। इस स्थिति में जब हम नंदी के कान में हमारी मनोकामना कहते हैं तो शिव जी का ध्यान पूरा होने के बाद नंदी हमारी मनोकामना शिव जी तक पहुंचा देते हैं। इसी मान्यता की वजह से नंदी के कान में मनोकामना बोली जाती है। अगर आपकी भी कोई इच्छा है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूर आप शिव जी के तक अगर कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो नंदी के कान में ज़रूर बोलें। और ये नंदी के कान में जब आप अपनी बात बोलें तो उस बीच आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि और कोई ना सुने, है ना। अब एकादशी आ रही है, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण एकादशी आ रही है। 29 जुलाई को सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसका नाम पद्मिनी है। सावन अधिक मास शनिवार और पद्मिनी एकादशी का शुभ योग है। इस दिन पूजा पाठ, जप, ध्यान और दान पुण्य से अक्षय पुण्य मिलता है। इसका असर जीवन भर रहेगा। इस बार सावन में 19 साल बाद अधिक मास आया है, 19 साल बाद। इस कारण अधिक मास का महत्व और बढ़ गया। इस महीने पहली एकादशी आ रही है 29 जुलाई को। धर्म कर्म के नज़रिए से बहुत ही शुभ है। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाए, चांदी के लोटे से दूध चढ़ाकर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल, दूध और फिर जल के बाद बिलपत्र, आकड़े के फूल, धतूरा, गुलाब से शिवलिंग का श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं। जनेऊ, नारियल, हार, फूल और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाए। धूप दीप चढ़ाए। मिठाई का भोग लगाए। आरती करें। विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल करें। हार, फूल, खासतौर पर पीले फूलों से श्रृंगार करें। पीले वस्त्र चढ़ाएं। देवी देवता का श्रृंगार करें। मिठाई का भोग लगाएं। तुलसी के साथ धूप दीप जलाएं। एकादशी की शाम तुलसी और शालिग्राम की पूजा करें। एकादशी और शनिवार के
योग में शनिदेव का अभिषेक तेल से करें। तेल शनिदेव को खास तौर पर चढ़ाया जाता है, इस दिन तेल का दान करना चाहिए, है ना। ज्योतिष के मुताबिक शनिदेव को तेल चढ़ाने से कुंडली के शनि दोष का असर कम होता है। काले तिल नीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनकी आरती भी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर माता।